पौराणिक कथाओं में से कुछ कथाएं न केवल दिलचस्प होती हैं, बल्कि उनमें गहरा संदेश भी छुपा होता है। उन कहानियों से हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान इंसान में केवल अच्छे और बुरे को लेकर ही भेद करते हैं, बाकी किसी अन्य चीज को लेकर नहीं भेद करते। तभी तो कई किस्सों में हमें सुनने को मिल जाता है कि बुराई के मार्ग पर चलने के कारण भगवान ने अपने पुत्र या पुत्री का ही संहार कर दिया। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा है नरकासुर दैत्य का, जो विष्णु जी और भूदेवी का पुत्र था। उसके पिता विष्णु जी और माता भूदेवी ने ही कृष्ण और सत्यभामा के रूप में उसका संहार किया था। तो आइए जानते हैं नरकासुर की रोचक कथा। नरकासुर वराह अवतार, जो भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है और देवी भूमि यानी कि पृथ्वी का पुत्र था। नरकासुर का जन्म एक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा के रूप में हुआ था, लेकिन वह दुष्ट और अत्याचारी बन गया था। उसके दुष्ट बनने के पीछे कई प्रमुख कारण थे, जैसे कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी सामान्य व्यक्ति या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान ने उसे शक्तिशाली और अभिमानी बना दिया। नरकासुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था और उसने इनका उपयोग अधर्म के लिए करना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न राज्यों पर आक्रमण किए, ऋषियों और साधुओं को परेशान किया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। अपनी दुष्टता की सीमा पार करते हुए नरकासुर ने 16,000 से अधिक राजकुमारियों का अपहरण किया और उन्हें बंदी बनाकर अपने महल में रखा। नरकासुर ने अपनी शक्तियों का इतना दुरुपयोग किया कि उसने देवताओं को चुनौती दी और उनका अपमान किया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण करके देवताओं की संपत्ति चुराई, जिसमें देवी अदिति के कुंडल भी शामिल थे। नरकासुर के अत्याचारों से पृथ्वी और स्वर्गलोक त्रस्त हो गए। तब भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर का वध सत्यभामा ने किया था, क्योंकि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल स्त्री ही उसे मार सकती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। नरकासुर के वध के दिन को ही नरक चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, जो दीपावली के त्योहार का ही हिस्सा है। यह दिन अधर्म पर धर्म की विजय और पाप के नाश का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि एक व्यक्ति अगर भक्ति करके भगवान के वरदान को प्राप्त करता है और उसे अपनी शक्तियों का घमंड हो जाता है, अपनी शक्तियों का वह दुरुपयोग करता है, तो उसकी दुर्गति होना निश्चित है। उसके सभी पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। एक व्यक्ति चाहे पूजा पाठ करे या ना करे, लेकिन अगर उसके मन में लोगों के प्रति दया है, अच्छे भाव है, तो भगवान उससे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। हमें कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करने चाहिए, अपने पद का, अपनी संपत्ति का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। हमें यही समझना चाहिए कि हमें जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा से ही मिला है। अगर वो हमें दे सकते हैं तो हमसे वो वापस ले भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।